स्टूडेंट्स हमारे पास ये 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम बुक का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमें कह रहा है इफ़ द सोलर सिस्टम वेयर प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड, सो दैट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ वेयर 1 मीटर। तो बेसिकली यहाँ पे ये अर्थ है और यहाँ पे ये सन है। अब बोल रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हुई है। बट इम्पोर्टेंट बात ये कहा है कि सोलर सिस्टम का जो भी जितने भी डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का, वो सब कुछ प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हुआ है। जैसे मान लो पहले ये 10 था और ये 20 था, कोई भी चीज़ अगर 10 को इसने 5 किया है यानी हाफ कर दिया है, तो 20 को भी प्रोपोर्शनेटली 10 कर देगा। यानी कि जो रेशियो है, जैसे 20/10 कितना 2, 5/10 कितना 2, तो रेशियो सेम रखना है प्रोपोर्शनेट करते टाइम में। अब हमें पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड अ ईयर बी, यानी कि अब जो ईयर का लेंथ है वो कितने टाइम का होगा। अब कह रहा है टेक द डेंसिटी ऑफ मैटर टू बी अनचेंज्ड, कह रहा है कि डेंसिटी जो है उसको चेंज नहीं किया गया है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जो केपलर का नियम होता है, राइट, केपलर का जो नियम है, थर्ड नियम, केपलर का थर्ड लॉ, वो क्या कहता है, वो कहता है T²/AQ इज इक्वल टू 4π²/GM। यहाँ पे ये ए क्या है, ए है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी जो कि इलेप्टिकल पाथ होता है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो अब कह रहा है, और जो m है वो m क्या है, वो है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। अब मास को हम क्या बोल सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, यानी कि रो इंटू 4/3πr क्यू, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप का होता है सन। रो ऑफ, अगर ऐसे हम देखें तो ये हो गया। अब हमें कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है, राइट, T²/AQ 4π² तो यहाँ से अगर हम ये टाइम का इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, टाइम का इक्वेशन होगा 2π/√GM A⁻3/2। अब देखो ध्यान से कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा 2π/√GM, G इंटू M। अब M को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3πr⁵। आर मान लो सन का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो R⁵, और एक जो बाहर में था वो A⁻3/2, ये हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है T=2π, जो नीचे वाले पार्ट हैं, G तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, रो भी कांस्टेंट दे दिया, डेंसिटी 4/3 भी पहले से कांस्टेंट ही है एक नंबर, पाई भी कांस्टेंट है, बस बच गया क्या, वो है R, रेडियस ऑफ सन, जो हम R मान रहे हैं वो। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R जो है वो क्यूब है बट उसका रूट है, यानी कि यहाँ पे R अगर हम इसके रूट के बाहर ले रहे हैं तो क्या हम बोल सकते हैं, R⁻3/2 दिया है, और ऊपर पहले से A⁻3/2 था, तो हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं, जो भी ये कांस्टेंट वाला पार्ट है इतना, वो तो है ही A⁻3/2 और R⁻3/2, यानी A/R⁻3/2 पे डिपेंड करता है। यानी कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है A/R की रेशियो पे। अब ए क्या था, हमने बताया था, मान लो ये है सन, ओके, इसके अराउंड अगर मेरा अर्थ घूम रहा है, यहाँ पे अर्थ है ये, तो ए जो था वो सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि ये दूरी था, और सन का रेडियस जो है आर वो ये था। तो अब हमें क्या कह रहा है, जो A/R है उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, ये रेशियो तो रहेगा सेम, मतलब मान लो A को A/2 कर दें तो वैसे ही R को भी R/2 कर देंगे, ये 2 और 2 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड जिस रेशियो पे डिपेंड करता था वो सेम रह गया, तो यानी कि टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें और भी वो देखना चाहे कि ये कैसे हुआ, राइट, तो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट समझने की बात है, अब ये एक्स्ट्रा डिटेल जो है जो मैं दे रहा हूँ, तो देखो मान लो ये है अर्थ, यहाँ पे उसका मास है m, ठीक है, और यहाँ पे ये है मान लो लेट से सन,
यहाँ पे है सन। अब हम मान लेते हैं कि ये जो सन और अर्थ है इसके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो कितना, तो जी एम इंटू कैपिटल एम। यहाँ पे कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ सन है और स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ लिया है। और जो ये है आर जो है इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी मान लूँ, सन और अर्थ के बीच की एवरेज दूरी, तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो इसको अट्रैक्ट करके रखता है, तो कैप छोटा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो होगा ओमेगा, अब ओमेगा को हम क्या जानते हैं, ओमेगा का फार्मूला था 2π/t, तो ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा 4π² ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये क्या होगा m 4π² इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा mr 4π²/t²। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये छोटा m से छोटा m कट जाएगा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं g, और कैपिटल M चूंकि सन का मास है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। r क्या है यहाँ पे, सन का रेडियस, बाय ये जो पहले से दोनों के बीच की दूरी r² थी वो कितना था 4π² इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये जो t का इक्वेशन होता है वो हमको मिल जाएगा 3π/g इंटू रो r/r का क्यूब। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो ये r है उसको हमने पिछले टर्म सॉल्व करते टाइम a मान लिया था, जिसको हम सेमी इलिप्टिकल वो बोल दिया था, जो केपलर लॉ में हमने देखा था। यहाँ पे देखो 2π/समथिंग इंटू a⁻³ तो यहाँ से ये इक्वेशन आता है। तो ऐसे एक चीज़ हम और सीख सकते हैं कि कैसे आया केपलर का थर्ड लॉ का डेरिवेशन। थैंक यू।